दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है ओएस मेटल्स एंड मिनरल्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 26 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 28 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इसमें 3 दिन अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 87 रुपीज़ है। तो किसी भी आईपीओ में आपको उसके अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.69 करोड़ का है। तो ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग ये इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंडे से यानी कि कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ओपन हो जाता है। तो फ्राइडे को ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन हो चुका था और फ्राइडे को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 13,68,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। अगर इनके पोर्शन को देखें तो 11.90 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। ओएस मेटल एंड मिनरल्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसमें परसिस्टेंट ग्रोथ फंड, विकासा इंडिया ईआईएफ फंड, उसके बाद फिनावेन्यू कैपिटल ट्रस्ट फंड और एलसी रेडियन फंड देखने को मिल रहा है। तो इसमें 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। ओएस मेटल एंड मिनरल्स के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2022 में ही इस्टेब्लिश हुई है और ये जो कंपनी है ये मेटल और मिनरल्स के प्रोसेसिंग में इंगेज देखने को मिलती है। तो पहले इनका बिजनेस मेसर्स ओवैस अली ओवरसीज के नाम से देखने को मिलता था और ये इसके प्रमोटर मिस्टर सैयद ओवैस अली की सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में इंगेज देखने को मिलती है। तो इसमें आपको मैग्नीज ऑक्साइड देखने को मिलता है। इनका यूज फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और साथ ही मैग्नीज सल्फेट प्लांट्स में किया जाता है। इसके बाद एमसी फेरस मैग्नीज देखने को मिलता है। इसका यूज स्टील और कास्टिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। उसके बाद चारकोल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनका यूज फर्नेस में किया जाता है। तो जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं तो वहाँ पर हीट के लिए फर्नेस में चारकोल का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में इंगेज देखने को कंपनी मिलती है। तो इसमें फेरस एलॉय, क्वार्ट्ज और मैग्नीज और देखने को मिलता है। तो इनका यूज होटल इंडस्ट्रीज, टाइल्स एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्रीज, इंटीरियर डिजाइनर एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और गुजरात में सप्लाई किए जाते हैं और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मेघनगर मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और कई सारे इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मात्र फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो अगर फाइनेंशियल 23 में देखें तो कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है। वहीं फाइनेंशियल 24 में कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन साथ में कंपनी का जो डेट है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है और करंट में कंपनी के ऊपर 1350 लाख का डेट देखने को मिल जाता है यानी कि 13.5 करोड़ का डेट देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर मात्र 2.25 साल के फाइनेंशियल आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता है। अब यहाँ पर कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो 158 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के आरओई नंबर को देखें तो ये आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 5.61 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी कंपनी काफ़ी हेवी डेट में रहने वाली है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है।
आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो ये 21.35 का है, तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। ओवाइस मेटल एंड मिनरल्स का जो पी मल्टीपल है वो 21.35 का देखने को मिल रहा है, जबकि अगर इसके पीयर्स के पी मल्टीपल को देखें तो यहाँ पर आपको इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉय का जो पी मल्टीपल है वो 15.18 का देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 21.35 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के जो लिस्टेड पेयर आपको देखने को मिल रही है, इससे कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदना चाहती है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,39,200 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.01% रहने वाली है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 26 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 28 फरवरी यानी कि वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 फरवरी रहने वाला है। रिफंड डेट 1 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 1 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 मार्च को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ओवाइस मेटल एंड मिनरल्स के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 17 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 27,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 19.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के आरओई और आरओसी को देखें तो ये आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 5 से भी एबव देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो आगे भी कंपनी के ऊपर हेवी डेट रहने वाला है। वैसे आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही खराब है, तो इस तरह के कंपनियों में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आगे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आती हुई देखने को मिलता है और उसके बाद इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिलती है, तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अब बहुत बार ग्रे मार्केट में भी डिमांड क्रिएट करवाई जाती है। काफ़ी बार कंपनी के जो प्रोमोटर्स आपको देखने को मिलते हैं वे खुद ही वहां पर बाइंग करवाते हैं, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है और जब ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिलती है तो उसको देखकर आईपीओ में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिले हैं तो इस तरह के कंपनियों में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है। वैसे आपका क्या डिसीजन है, आप इस आईपीओ में आगे अप्लाई करने वाले हैं या फिर इसको अवॉइड करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।